हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं बेटा मैथमेटिकल लॉजिक जो क्लास 12 का पहला चैप्टर और मुझे लगता है क्रैश कोर्स का पहला क्लास है। ओके, जिसमें अपन पहले क्लास 12 करने वाले, उसके बाद क्लास 11 करने वाले। तो पहले क्लास 12 के 15 चैप्टर, उसके बाद क्लास 11 के 10 चैप्टर। ओके, और आपको चैप्टर वाइज डीपीपी मिलेगी और 2-3 चैप्टर होने के बाद आपको फुल टेस्ट मिलेगी। 2-3 चैप्टरों की एक टेस्ट मिलेगी। 3 चैप्टर्स या चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देता हूँ। वो चैप्टर वाइज आप डीपीपी में जो डीपीपी के साथ एक टेस्ट भी भेज देता हूँ, वो टेस्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए चैप्टर वाइज मिलेगी, या फिर आपको फुल टेस्ट चाहिए तो फुल भी मिलेगी। ओके, मेरे पास टोटल फुल 10 टेस्ट होंगे बेटा, 10 के 10 आपको देना है। अगर 10 के 10 अगर आप दोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। उसके सॉल्यूशंस में आपको भेज देता हूँ, सॉल्यूशन भी आप चेक कर लेना, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है ना। सीईटी का क्लास 12 का जो है पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, एकदम इजी चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है। तो आपको पता है बेटा इस लॉजिक में मुझे लगता है इस चैप्टर में उतना कुछ दम नहीं है। 2 या 1 क्वेश्चन आ सकता है, मोस्टली 2 रहते हैं मैक्स, और कभी कभार 1 भी हो सकता है, कभी कभार 3 भी हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा मेन टॉपिक है इसमें स्टेटमेंट। क्या बेटा टॉपिक अपना फर्स्ट टॉपिक आएगा आपको स्टेटमेंट। तो मुझे बता बेटा स्टेटमेंट कितने तरीके का हो सकता है। स्टेटमेंट वी हैव 2 टाइप्स, वन इज ट्रू स्टेटमेंट एंड वन इज द फॉल्स स्टेटमेंट। और आपको पता है स्टेटमेंट को डिनोट किया जाता है बेटा किससे, पी क्यू आर सो ऑन, ठीक है। तो स्टेटमेंट एक्चुअली 2 तरीके का है, एक होता है ट्रू स्टेटमेंट और एक होता है फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, एकदम सिंपल। मुझे लगता है आप लोग ऑनलाइन भी करके क्रैश कोर्स अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते वैसे आपको ऑनलाइन क्लियर करता हूँ। हर चीज़ की डीपीपी आपको क्लियर करूंगा, और जो भी डाउट मुझे लगेगा मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये नहीं समझा, तो मैं आपको टॉपिक डबल से क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो स्टेटमेंट को डिनोट किया जाता है पी क्यू आर से। स्टेटमेंट वी हैव 2 टाइप्स, वन इज द ट्रू स्टेटमेंट एंड वन इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहली बात यह आती है कि जैसे कि एग्जाम्पल देखो बेटा, स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट 2 + 3 = क्या बोल रहा है बेटा 5। एक स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट है ये, ट्रू स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, कोई भी अगर क्वेश्चन आपको दिया जाता वो स्टेटमेंट है या नहीं। जैसे कि आप दूसरा देख लो बेटा, x + 5 = 7 बोला, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। इसको डिक्लेरेशन नहीं हो रहा। स्टेटमेंट का मतलब ये होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। दोनों भी नहीं हो सकते, हुए तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। अगर दोनों भी हो रहे मतलब दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, तो सबसे पहली बात ये आती है ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। LHS = RHS आना चाहिए, तभी आप उसको क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं, राइट। दूसरी बात 3 इज ऑड नंबर, यस दिस इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि अपन डिक्लेयर कर पा रहे। जो स्टेटमेंट डिक्लेयर होता उसी को अपन स्टेटमेंट बोल सकते, जो स्टेटमेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता उसे स्टेटमेंट नहीं बोला जाता, दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, चल आगे चलते हैं। दूसरा बेटा ट्रूथ टेबल्स। ओके, ट्रूथ टेबल को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, पूरा लिखने की गरज नहीं। ट्रूथ टेबल मतलब आपको पता है, पहला आता बेटा डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, ठीक है। डिसजंक्शन का मतलब होता है, इसको डिनोट किया जाता है बेटा और से, वर्डिंग फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, और, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल देखो बेटा, पी क्यू, पी आर क्या लिख लेता, क्यू, पी आर क्यू, एकदम सिंपल बेटा, ज़्यादा कुछ कंफ्यूज वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता है बेटा 2 कॉइन टॉस करते हो पॉसिबिलिटी कितनी आती, 4 की, TF FT FF। तो कभी भी ऐसे ही लिखना है इसको। और आपको पता है बेटा टी बोले तो एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल तौर पे मिल्क ले देता हूँ, और F बोले तो क्या लिख लेता बेटा, वाटर लिख लेता, ठीक है। अब ये दोनों को अगर आप मिक्स करते हो तो क्या बनेगा बेटा, मिल्क में मिल्क मिक्स करने से मिल्की बनने वाला, मिल्क में पानी डालो मिल्की बनने वाला, पानी में मिल्क डालो मिल्की बनने वाला, और पानी में पानी डालने से फॉल्स बनने वाला। मतलब एक ही फॉल्स है, बाकी सबके सब ट्रू है। जस्ट एग्जाम्पल तौर पे, आप ज़्यादा डीपी मत जाओ, जस्ट सिंपल से बता रहा हूँ कि भाई आपको ये डिजेक्शन नाम याद नहीं रहता, उसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात कंजक्शन, क्या बेटा नेक्स्ट वाला कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है, इसको डिनोट किया जाता वर्डिंग फॉर्म में एंड से, ओके, और सिंबॉलिक में इंटरसेक्शन भी बोल सकते, ओके, या और कुछ नाम ले सकते। पी क्यू, पी एंड क्या लिख लेता, क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लेना बेटा क्या होता है, एकदम सिंपल तरीका। और आपको बता बेटा यहाँ पे सेम जैसे अपन यहाँ पे लिखा वही लिखना है, TT TF FT और FF, ठीक है।
अब देखो बेटा यहाँ पे एंड मतलब आइडिया ले लेंगे बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। टी बोले तो मिल्क ले लो, और एफ बोले तो ऐसा कोई टर्म ले लो जिससे अपन को मिक्स हो जाए। पॉइजन ले ले तो क्या लेता बेटा, पॉइजन। अब देखो बेटा मिल्क में मिल्क मिक्स करने से मिल्क ही बनता, मिल्क में अगर पॉइजन डालो पॉइजन ही बनने वाला, पॉइजन में मिल्क डालो पॉइजन, पूरा का पूरा क्या आता है बेटा, पॉइजन आता। एक ही ट्रू आता। क्यों ट्रू आता? क्योंकि दोनों साइड मिल्क है इसलिए वहाँ मिल्क आ रहा, दैट इज कॉल्ड एज कंजक्शन। ठीक है, तीसरा टेबल है बेटा इम्प्लीकेशन। क्या बेटा तीसरा टेबल, इम्प्लीकेशन। ध्यान से देखो बेटा, इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, इफ बोल सकते या फिर देन बोल सकते हैं। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में इसको एरो लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो देख लो बेटा ध्यान से, पी क्यू, पी इंप्लाइज क्या लिख लेता, क्यू। ठीक है, तो आप देखो बेटा यहाँ पे पी इंप्लाइज क्यू अगर आप लेते हो तो पॉइंट क्या बनता है, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। मुझे बताओ टी एफ है तो ही एफ होता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता बेटा, ट्रू। एक ही स्टेटमेंट फॉल्स होता बेटा, इधर साइड में ट्रू चाहिए और इधर साइड में फॉल्स चाहिए, तब जाके स्टेटमेंट फॉल्स होगा। बाकी हर जगह स्टेटमेंट क्या होता बेटा, ट्रू हो जाता। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लीकेशन बोल सकते हैं। ओके, तीसरा है बेटा बाय इम्प्लीकेशन। क्या बोलेंगे बेटा, बाय इम्प्लीकेशन, एकदम सिंपल। ठीक है, तो बाय इम्प्लीकेशन को डिनोट किससे किया जाता है बेटा, आपको ध्यान रखना, इसको डिनोट करते इफ मतलब आई डबल एफ या फिर इफ एंड ओनली बोला जाता वर्डिंग फॉर्म में, और एरो क्या होगा बेटा, दोनों साइड एरो आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड बाय इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो पहले पी क्यू, पी बाय इम्प्लीकेशन क्या लिख लेता, क्यू। ठीक, ध्यान से देख लेना बेटा, बाय इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है बेटा, टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ, ये तो सबको पता है। बाय इम्प्लीकेशन मतलब एक बंदा फॉल्स होगा, टी एफ है तो, और एफ टी है तो भी फॉल्स होगा, बाकी सबके सब यहाँ पे क्या होंगे बेटा, ट्रू हो जाएंगे, मतलब दो ट्रू दो फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी को बोला जाता है बाय इम्प्लीकेशन। एक्चुअली ये चैप्टर आ गया, ये टॉपिक्स आ गए मतलब ट्रूथ टेबल, तो मुझे लगता है आपको लॉजिक का जो आधे से ज़्यादा टॉपिक कवर हुए जैसा। ठीक है, ऑलमोस्ट कवर ही हुए जैसा। ठीक है, देख लो बेटा, मेन बात क्या है, बाय इम्प्लीकेशन क्लियर हो गया। बाय इम्प्लीकेशन के बाद अपन देखते हैं इसको शॉर्ट में अगर दूसरा लिख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेशन रूल। बेटा क्या बेटा दूसरा वाला, नेगेशन रूल। ठीक है, नेगेशन रूल का मतलब क्या होता है, नेगेशन रूल मतलब अगर आप लोग नेगेशन ऑफ ट्रू मतलब क्या लिख लेता, फॉल्स, इसको नॉट से डिनोट किया जाता वर्डिंग फॉर्म में, ऐसा सिंबल, वर्डिंग फॉर्म में नॉट बोलते, सिंबॉलिक फॉर्म में जस्ट एरो टाइप सिंबल होता है। नेगेशन ऑफ फॉल्स का क्या होता, ट्रू, और नेगेशन ऑफ एंड का क्या लिख लेता, और नेगेशन ऑफ और का क्या लिख लेता, एंड। ठीक है, नेगेशन ऑफ इंप्लाइज मतलब एंड लिख लेता, नेगेशन ऑफ बाय इंप्लाइज मतलब और लिख लेता। ठीक है, और दूसरी बात, नेगेशन ऑफ ग्रेटर मतलब लेस देन आर इक्वल टू, लेस का मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ओके, नेगेशन ऑफ फॉर ऑल मतलब क्या लिख लेता, एसेंशियल, और एसेंशियल का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल। ओके, ये जब भी नेगेशन अप्लाई होता है तब अपने सिंबल ऐसे लगते हैं, तो इसी को नेगेशन रूल बोला जाता, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। ओके, लिख लेना बेटा, 2 मिनट के लिए चांस देता हूँ, जस्ट यू राइट। एकदम सिंपल टॉपिक है, कोई ज़्यादा कंफ्यूज वाली बात नहीं है। ट्रूथ टेबल आ गए मतलब काम हो जाता है इसका। एकदम सिंपल चैप्टर है बेटा, इसके 2 मार्क आपको छूटने नहीं चाहिए, आराम से 2 मार्क निकलने चाहिए। ठीक है ना, चल आगे चलते बेटा। अभी सेकेंड, चल नेक्स्ट चलते बेटा आगे। ओके, दूसरा देख लो बेटा, नेगेशन रूल तो क्लियर हो गया। दूसरी बात आती बेटा टॉटोलॉजी।
टॉटालॉजी। ओके, इसके पहले थोड़ा सा एक कंडीशन देखो बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। किस में लिखना बेटा? सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? किस फॉर्म में बेटा? सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे समझ लो, पहला क्वेश्चन आपको बोलेगा 3 इज ऑड नंबर बोल रहा है बेटा, 3 इज ऑड नंबर एंड 4 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर। ओके, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो पहले देखो बेटा, इसका पी स्टेटमेंट मैं क्या लिख लेता, 3 इज ऑड नंबर, और उसके बाद क्यू क्या लिख लेता बेटा, 4 इज इवन नंबर। 4 क्या है बेटा? अपना इवन नंबर है। ठीक है, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आता है बेटा? ध्यान से देख लेना, सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म बोला जाता है उसको। क्या लिख लेता बेटा? सिंबॉलिक फॉर्म, P बीच में कौन है, एंड क्या लिख लेता बेटा? Q। इसको बोला जाता है सिंबॉलिक फॉर्म। अगर समझो इसी क्वेश्चन की अगर ट्रूथ वैल्यू आपको बोलनी है तो क्या लिखेंगे बेटा? 3 इज ऑड नंबर मतलब ट्रू, 4 इज इवन नंबर मतलब ट्रू। तो आंसर क्या लिखेंगे? T एंड T बोले तो फाइनल आंसर क्या आता? T। ओके, इसी को सिंबॉलिक फॉर्म एंड ट्रूथ वैल्यू बोला जाता। ठीक है, दूसरी एक ट्रूथ वैल्यू रहती है बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल वो खुद आपको बताएगा बेटा, P बोले तो ट्रू है और Q बोले तो भी ट्रू है। ठीक है, और R बोले तो फॉल्स बोल रहा और S बोले तो भी क्या बोल रहा? फॉल्स बोल रहा। और फाइंड द ट्रूथ वैल्यू बोलेगा, जैसे कि नेगेशन PRQ एंड क्या देगा बेटा? P। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे नेगेशन P मतलब P का मतलब कौन है? ट्रू, Q का मतलब ट्रू एंड P का मतलब भी कौन है? ट्रू। नेगेशन ट्रू मतलब कितना? फॉल्स। तो आपको रूल वाले बेटा बीच में आ रहा तो क्या होता है? ट्रू। ट्रू ट्रू मतलब आंसर कितना आएगा? ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है कि अगर आपको P बोले तो Q बोले तो देखे रहता और फाइंड द ट्रूथ वैल्यू बोलेगा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। सिंबॉलिक फॉर्म को ऐसा लिख के इसकी अगर ट्रूथ वैल्यू बताना है तो अपन इसका आंसर जो है ट्रू बोल के लिख सकते हैं। ओके, अदरवाइज इसमें आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको ये कंडीशंस देके रहते, बस इसको बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट, दैट्स ऑल। बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, ध्यान से देख लेना। ठीक है ना, चलते आगे। सिंपल टॉपिक है बेटा, ज़्यादा कुछ बर्डन लेने की गरज नहीं। ओके, पहले टॉपिक क्लियर कर लो अच्छे से। टॉपिक क्लियर हो गए मतलब जीत गए। बेसिक से समझा रहा हूँ बेटा, स्पीड नहीं पढ़ाऊंगा, आराम से समझा दूंगा। ओके, जिन्होंने बोर्ड ठीक से नहीं पढ़ा तो भी उनको भी कवर हो जाता, कोई टेंशन लेने की गरज नहीं। ठीक है, ध्यान से देख लेना। अब चलते बेटा आगे। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है टॉटालॉजी का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है बेटा, टॉटालॉजी मतलब अगर आप कोई भी एक ट्रूथ टेबल बनाते हो, PR नेगेशन P। ठीक है, अब इस टेबल को आप बनाते हो वो टाइम पे PQ नेगेशन P, PR नेगेशन P। ओके, सबको कंस्ट्रक्टिंग ट्रूथ टेबल तो आता ही है ना, सिंपल सी बात है। कंस्ट्रक्ट का मतलब मैं बता देता हूँ, पहले PQ, उसके बाद नेगेशन P, फिर PR नेगेशन P। ओके, इसी को कंस्ट्रक्ट बोला जाता। अगर ये बनाने आया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका आराम से कवर हो जाता, ज़्यादा बर्डन लेने की कोई गरज नहीं पड़ती। ठीक है, अब मुझे बताओ, P बोले तो कौन है बेटा? TT, TF, FT, FF। ये तो पहले का रूल है आपको। ठीक है, नेगेशन P मतलब क्या आता? फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। अब इन दोनों का क्या करना है बेटा आपको? और करना। और का मतलब मालूम है ना, मिल्क और वाटर। ठीक है, TF बोले तो क्या लिख लेता? T, TF बोले तो T, FT बोले तो भी T, FT बोले तो भी T। जब पूरे के पूरे चारों ट्रू आते हैं तो उसी बंदे को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? टॉटालॉजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टॉटालॉजी। दूसरा नाम है बेटा फैलेसी और कॉन्ट्रडिक्शन। फैलेसी और क्या है बेटा? कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है सर, फैलेसी और कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है? P एंड नेगेशन P, PQ नेगेशन P एंड क्या लिख लेता? नेगेशन P। ठीक है, जब आप ट्रूथ टेबल बनाने के बाद आपका फाइनल आंसर जब पूरे के पूरे फॉल्स आते तो उसको अपन क्या बोल सकते? फैलेसी बोल सकते या कॉन्ट्रडिक्शन बोला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल TT, TF, FT, FF। टेबल सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पूरे के पूरे ट्रू आए तो टॉटालॉजी, पूरे के पूरे फॉल्स आए तो फैलेसी। और नेगेशन P मतलब फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू।
पी एंड नेगेशन पी बोलो तो टी एफ बोलो तो एफ आता, टी एफ बोलो तो एफ टी बोलो तो भी एफ टी बोलो तो भी एफ। इसी को क्या बोला जाता है, पूरे के पूरे ट्रू आने वाले को अपन फैलेसी बोल सकते हैं, या फिर वन मोर नेम इज कॉन्ट्राडिक्शन बोला जाता है। क्या बोल सकते बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं। ओके, फैलेसी के बाद आता है बेटा कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी में क्या रहता है, बोथ, दोनों के दोनों जब आते तो उसे क्या बोल सकते, कॉन्टीजेंसी बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल कोई भी एक ट्रूथ टेबल बना लो, पी आर क्यू का भी टेबल बना सकते हो। ठीक है, पी आर क्यू मतलब मालूम है ना, पी क्यू, पी आर क्या लिख लेता, क्यू। ओके, इसमें दोनों ही बंदे आते हैं, ट्रू भी आता है और फॉल्स भी आता है। ठीक है, तो जैसे कि टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ, तो पूरे के पूरे ट्रू रहेंगे बेटा, एक फॉल्स रहेंगे, मतलब दोनों भी आ रहे, मतलब उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कॉन्टीजेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, कॉन्टीजेंसी बोल सकते। फैलेसी मतलब पूरे के पूरे फॉल्स, कॉन्टीजेंसी मतलब बोथ, और टोटोलॉजी मतलब पूरे के पूरे ट्रू। ठीक है, तो लगे तो इसके ऊपर एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन एक छोटा सा। ठीक है ना, देख लो। एकदम सिंपल टॉपिक है बेटा। तो जैसे कि अपन जल्दी जल्दी पार्ट 1 अगर हो गया तो पार्ट 2 को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर्स है थोड़े। ठीक है, तो टेंशन मत लो, जितना अपन को कैपेसिटी बनती है उतनी आराम से अपन स्लोली उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक लेक्चर 1 घंटा होगा या फिर 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगा, बट खत्म हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलते आगे। दूसरी बात आती बेटा, नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट, एक काम कर लेते हैं ना, एग्जाम्पल कर लेते, P इम्प्लाइज Q आर नेगेशन P। ओके, इस टेबल को आपको बताना है कि टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टीजेंसी। तो प्रूफ करके देख ले। तो मैं एकदम सिंपल से लिखा बेटा, आपको चाहिए तो बड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते थोड़ा सा। ओके, तो पहले P Q लिख लेता हूँ, कंस्ट्रक्टिंग कैसे करते वो भी बता रहा हूँ। उसके बाद नेगेशन P और नेगेशन Q, उसके बाद P इम्प्लाइज क्या लिख लेता, Q, और आखिरी में नेगेशन P आर नेगेशन Q, फिर इन दोनों को मिला के उसको क्या बोल सकता, X। और कभी भी याद रखना बेटा, ट्रूथ टेबल में अगर आपको आर बी स्टेटमेंट आता है तब अपना टेबल 8 तरीके से चलेगा। जैसे 2 की पावर 3 मतलब 8, क्योंकि अगर 2 बार कॉइन टॉस करे तो 4 पॉसिबिलिटी आती, 3 बार कॉइन टॉस करते हो तो 8 की पॉसिबिलिटी आती है। तो वैसा ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, अब वेरीफाई कर लेते बेटा, इसका जो आंसर है वो टोटोलॉजी आता है या कॉन्ट्राडिक्शन आता है या कॉन्टीजेंसी आता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। मुझे बताओ नेगेशन P मतलब क्या होता है बेटा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। इम्प्लाइज में मालूम है ना बेटा, एक ही बंदा फॉल्स होता, बाकी सबके सब ट्रू। और इन दोनों को और करेंगे, एफ 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 ही होता, टी एफ बोले तो एफ ही टीच हो जाता, क्योंकि और है बीच में, और उसके बाद टी एफ बोले तो भी टीच होता, टी टी बोले तो टीच होता। फाइनली दोनों के बीच में एंड है, टी एफ का क्या होगा एफ, एफ टी का क्या होगा एफ, टी टी का टी, टी टी का टी। ओके, तो दोनों भी दिख रहे इसमें, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, दिस इज कॉन्टीजेंसी बोला जाता। क्या बोल सकते हैं बेटा, कॉन्टीजेंसी। मतलब आंसर क्या प्रूफ हुआ, कॉन्टीजेंसी बोल के प्रूफ होगा। ये आपको एमसीक्यू में कंपलसरी पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन, जहां पर आप जो सीईटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको टोटोलॉजी या कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्टीजेंसी प्रूफ करना। ठीक है, आप लोग जेडब्ल्यू में भी देखे होंगे बहुत बार कि अभी इस साल जेडब्ल्यू में नहीं था वो लॉजिक, बट पिछले साल आप जेडब्ल्यू में, मुझे लगता है जेडब्ल्यू वाले जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे टोटोलॉजी वाले ही पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टोटोलॉजी है या नहीं आपको वेरीफाई करो बोलता। ठीक है, वो थोड़ा सा देख लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते बेटा, दूसरा टॉपिक, गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। और इसमें एक रहता है बेटा लॉजिकली इक्विवेलेंस। मतलब लॉजिकली इक्विवेलेंस मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्या बताना है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको एक बताता एक छोटी सी प्रॉपर्टी लेके, P इम्प्लाइज Q है, नेगेशन P आर नेगेशन Q, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्या बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा इसके इक्वल में कौन आता है। अगर आप एमसीक्यू में करते हो तो बोर्ड में कैसा रहता है, हर चीज़ डिटेल में बतानी पड़ती है। यहाँ पे कैसा, आपको ऑप्शन मैच करने के लिए कोई भी LHS इक्वल्स टू RHS करके देख सकते हैं। अब ये इसके बरोबर है क्या अपने को देखना है। ठीक है ना, थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज कर लो बेटा, P इम्प्लाइज Q, नेगेशन P इम्प्लाइज Q, ये दोनों इक्वल रहनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, P Q, नेगेशन P और Q, उसके बाद P इम्प्लाइज Q, फिर नेगेशन P R Q। ओके, तो अगर समझो ये प्रॉपर्टी सही रही तो ये दोनों आंसर क्या आते, एक दूसरे के इक्वल आते। तो एमसीक्यू में आपको बहुत फायदा रहेगा इससे,
क्योंकि आपको लॉस ज़्यादा पढ़ने की गरज नहीं, ओनली नेगेशन रूल के लिए लॉस पढ़ने। चल आगे चलते बेटा, टी टी, टी एफ, एफ टी और एफ एफ। नेगेशन पी मतलब फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। इम्प्लाइज बोले तो मालूम है ना बेटा, एक ही फॉल्स होता है बेटा, बाकी सबके सब ट्रू हो जाते। अब नेगेशन पी आर क्यू मतलब इन दोनों का करना है, ठीक है। डबल लिखा है बेटा मैंने यहाँ पे, नेगेशन लिखना चाहिए था इस बंदे को, ठीक है। नेगेशन पी आर क्यू, टी एफ बोले तो कितना आता है बेटा टी, एफ एफ बोले तो एफ, टी टी बोले तो टी, एफ टी बोले तो भी क्या आता टी, ठीक है। तो इसमें दोनों भी इक्वल आ रहे बेटा, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। तो मतलब अपन ने जो लिखी प्रॉपर्टी वो क्या है, सही है। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे जाते कि इसके लॉजिकली इक्विवेलेंस क्या है। अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मैच करता तो आप ट्रूथ टेबल बना के उसको सॉल्व करके बता सकते हो, ओके। और कभी कभार याद रखना बेटा पी क्यू आर भी आता है, पी क्यू आर मतलब टी टी एफ एफ, ऐसा ऑल्टरनेट लिखना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा होगा वो, जैसे कि एग्जाम्पल वो भी बता देता हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना आपको। कभी कभार सर समझो हमको आर स्टेटमेंट आता है, पी क्यू आर, ओके। तो देख लेते उसको भी, पी क्यू एंड क्या लिख लेते हैं बेटा, नेगेशन आर, ओके। तो इसका टेबल आपको बनाना है और चेक करना है कि टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन, पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या लिख लेते हैं बेटा, नेगेशन आर, पी आर क्यू एंड नेगेशन आर। सर आप बोलते होंगे सर खाली नेगेशन को क्यों लिखे, बाकी को क्यों नेगेशन नहीं लिखे, नेगेशन वाला अलग अलग नहीं किए। एक्चुअली देखो बेटा वो क्वेश्चन में जितना पूछा उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा लिख के कोई मतलब नहीं, आपका टाइम वेस्ट होता है बस खाली, ठीक है। अब देखो बेटा आर्ट कैसे लिखते हैं, ध्यान से देख लेना। जैसे टी टी लिखते 2 की पावर 3 बोलो तो 8 आता है, तो क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले टी टी डबल, टी एफ डबल, एफ टी, और आखिरी में दोनों भी क्या आएंगे बेटा, फॉल्स आ जाएंगे। आर में अल्टरनेट मालूम है ना बेटा, टी एफ, टी एफ, टी एफ, टी एफ। नेगेशन आर मतलब कितना, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करेंगे बेटा अपन, ये दोनों का जो आंसर है किसके साथ बेटा, एक्चुअली मैंने पी आर क्यू नहीं बनाया तो मैं पी आर क्यू भी बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, फिर उसके बाद उसके साथ अपन नेगेशन आर कर सकते हैं। तो पी आर क्यू बोले तो मालूम है ना बेटा, पूरे के पूरे ट्रू रहेंगे, आखिरी के बस दोनों बंदे फॉल्स रहेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा, तो ये आखिरी के दोनों फॉल्स रहेंगे, ठीक है। अब इस बंदे को किसके साथ करेंगे बेटा, नेगेशन आर के साथ, तो फाइनल आंसर आपको पता लगेगा टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्टिजेंसी। एफ टी बीच में कौन है, एंड, एफ टी टी, टी हो जाएगा, एफ टी बोले तो एफ, टी टी बोले तो टी, एफ टी बोले तो एफ, टी एफ बोले तो एफ, टी एफ बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान से देखा, टी एफ बोले तो एफ ही चाहता, टी एफ बोले तो भी क्या आता है, एफ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, टी एफ बोले तो एफ 8, ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे हो गए, वन मोर टाइम देख लो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। एफ टी बोले तो क्या आएगा, एफ, टी टी बोले तो टी, एफ टी बोले तो एफ, टी टी बोले तो टी, टी एफ बोले तो एफ, टी टी बोले तो टी, और एफ एफ बोले तो एफ, टी एफ बोले तो एफ। तो ये कॉन्टीजेंसी आ रहा है बेटा, इसमें दोनों भी आ रहे हैं, उसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कॉन्टीजेंसी बोल सकते हैं, ओके। ध्यान से देख लेना बेटा। चल आगे चलते बेटा, दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है क्वांटिफाइड। टोटोलॉजी मतलब मालूम हो बेटा सबको, सबके सब ट्रू आए तो टोटोलॉजी, सबके सब फॉल्स आए तो फैलेसी, और अगर आपको वहाँ पे दोनों भी जब आते हैं तो उसे क्या बोल सकते हैं, कॉन्टीजेंसी बोला जाता है। ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहले देखो बेटा, नेक्स्ट आता है क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड वी हैव 2 टाइप्स, ओके। क्वांटिफाइड कितने तरीके का बेटा, 2 तरीके का, एक फॉर ऑल और एक एसेंशियल। फॉर ऑल का मतलब ऑल वैल्यूज, एसेंशियल का मतलब एनी वन वैल्यू, एनी वन वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू आपको सेटिस्फाई करती है तो उसे क्या बोल सकते हैं अपन, ट्रू स्टेटमेंट बोल सकते हैं। और फॉर ऑल मतलब सबके सब वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेना, फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू ए, ओके, देन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज क्या बोल रहा है बेटा, इवन नंबर बोल रहा। ओके, सेट लिखना है मेरे को, क्या लिखना है बेटा, एक्स सेट लिखना है। क्या बेटा अपने पास सेट बता दो, 1 2 1 3 5 7 9 और उसके बाद 10 नहीं आएगा, 11 और 13 बनी 11 तक चल जाए। ठीक है, तो ये अपने को बताना है कि ये पूरे के पूरे इवन नंबर है क्या। ये सेट आपको देखे रहता है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा आपको देखना है। तो फॉर ऑल मतलब आपको पता है एक्स की वैल्यू 1 डालता हूँ, 1 + 1 कितना आना चाहिए, 2 मतलब इवन नंबर। ओके, पॉसिबल कर रहा। 9 + 2 कितना बेटा, 3 स्क्वायर 9, 9 + 3 कितना 12, 12 आल्सो इवन नंबर। 5 स्क्वायर 15, 15 + 5 20 इवन नंबर। 7 स्क्वायर 49, 49 + 7 56 इवन नंबर। 9 स्क्वायर 81, 81 + 9 90 इवन नंबर। 11 स्क्वायर कितना 121 + 11, तो आंसर कितना 132, मतलब पूरे के पूरे क्या आ रहे बेटा, इवन नंबर, इसलिए द स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ठीक है, उसके बाद सर अगर समझो क्वेश्चन हमको एसेंशियल में दिया एक्सिस बिलोंग्स टू ए सच दैट, क्या दिया बेटा, सच दैट x + 8 = कितना बोल रहा है, x - 8 = क्या बोल रहा है 1। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऐसी एक वैल्यू डालो जिसका आंसर 1 आना चाहिए। अगर एक भी सेटिस्फाई होता है तो स्टेटमेंट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इसमें क्या चाहिए बेटा, फॉर ऑल में पूरे के पूरे। तो 9 एक सेटिस्फाई करता है बेटा, 9 - 8 = कितना 1, 1 = 1 मतलब द स्टेटमेंट विल बी ट्रू। पूरे के पूरे नहीं हुए तो चलता, बस ये कंपलसरी होना चाहिए, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, एक्सिस बिलोंग्स टू ए सच दैट x - 8 = 1, 9 में से 8 गए तो कितना 1। ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट देखो बेटा, ड्यूअलिटी, इसको ड्यूअल्स लॉ भी बोल सकते हैं अपन, ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी का मतलब पता है बेटा आपको, क्या आ सकता, और का एंड होता है, एंड का और होता है, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। ठीक है, ये सिंबल्स याद रख, और का एंड का और, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, याद रख लेंगे बेटे सिंबल्स। दूसरी बात, अब इसमें कैसा ड्यूअलिटी अप्लाई करना, मतलब जैसे कि PRQ एंड क्या बोलेगा बेटा, PRQ एंड क्या बोल रहा है अपने पास, R बोल रहा समझ। तो आपको PQR से कोई मतलब नहीं, बस सिंबल से मतलब है। तो और का क्या लिख लेता, एंड का क्या लिख लेता और। ठीक है, अगर उस सॉल्विंग में आपको TQ बोला एंड यहाँ पे क्या बोला बेटा, C बोला, तो इसका क्या करेंगे बेटा अपन, TRQ को, टोटोलॉजी को क्या लिख लेता, कॉन्ट्राडिक्शन, एंड कॉन्ट्राडिक्शन को क्या लिख लेता, टोटोलॉजी। इनकेस कभी कभार ट्रू फॉल्स भी रह सकता। ट्रू फॉल्स मतलब कैसे, TRP और नेगेशन Q ऐसा दिया तो कोई प्रॉब्लम, नेगेशन रहने दो कोई मतलब नहीं, बस आपको ट्रू का क्या लिखना पड़ेगा, फॉल्स, और का एंड P और का एंड नेगेशन Q, दैट्स ऑल। इसी को क्या बोला जाता है, ड्यूअलिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको ड्यूअलिटी बोला जाता है। एकदम सिंपल टॉपिक, कोई कंफ्यूज होने की गरज नहीं, आराम से देख लेना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट भी एकदम ईजी है। ठीक है, आगे चलते बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट आता बेटा कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। क्या टॉपिक है बेटा दूसरा, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ओके, एकदम सिंपल टॉपिक बेटा। जैसे कि आप समझ लो बेटा एग्जांपल तौर पे, कन्वर्शन है बेटा, ये कन्वर्स, तो P इंप्लाइज एक टॉपिक है, P इंप्लाइज Q, एक दो स्टेटमेंट है। तो सर कन्वर्शन कैसे करें, अगर समझो आप स्कूल जाते होंगे, आपको पता होगा स्कूल में, तो कल छुट्टी बोलो तो आज एक नोटिस आता है। ठीक है, जैसे आज शिवरात्रि है तो कल आपके स्कूल में पहले नोटिस आता, टुमारो वी हैव सो एंड सो फेस्टिवल, दैट्स वाई टुमारो इज हॉलीडे। मतलब अपन जब घर आने के बाद कन्वर्शन कैसे करते, कल छुट्टी है, अगर किसी के मम्मी ने पूछा तो बोलेंगे कि सो एंड सो फेस्टिवल है, देन ओनली हॉलीडे। इनवर्स मतलब क्या होता, टुमारो नो फेस्टिवल देन नो हॉलीडे। कॉन्ट्रापोजिटिव
इसका उल्टा, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q। ओके, जस्ट उल्टा लिखना है, कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, सिंपल से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लो बेटा, इफ x इज ग्रेटर देन y देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। दो स्टेटमेंट है, ठीक है ना। और ये आपके स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट होने के बाद अपन डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, और आपको बताता हूँ चैप्टर जो भी जा रहे हैं वो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, प्रीवियस ईयर में जो सॉल्व किए वो भी करते हैं अपन, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे कन्वर्शन इधर लिख दो बेटा, कन्वर्शन क्या है, क्यू इंप्लाइज पी। तो पहले अपन पी स्टेटमेंट क्या बनेंगे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ओके, और क्यू स्टेटमेंट क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। तो स्टेटमेंट आपको बन गए। तो कन्वर्शन देखो बेटा, मैं क्या लिखता, इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर देन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। पहले क्यू, उसके बाद पी। अब इनवर्स बोले तो क्या आ सकता है बेटा, नेगेशन पी बोले तो, नेगेशन पी बोले तो ये बंदा, इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वाई देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर का क्या होता, लेस देन आर इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसी को बोला जाता है नेगेशन। जब भी लगे तो ग्रेटर का लेस होता, लेस का ग्रेटर होता है। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब सिंपल सी बात बेटा, पहले इसको लिख देना, एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर और देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वाई। तो कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते, बस आपको थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म अगर पता लग गया तो आपका एकदम मोए मोए हो गया, मतलब आंसर आराम से निकल जाता, कोई ज़्यादा गड़बड़ होने की गरज नहीं। ओके, एकदम सिंपल टॉपिक है, बेसिक से बेसिक बच्चा इसको समझ सकता, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं जिसमें कोई बड़ी लॉजिक है भाई, हैं बड़े बड़े न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो। ओके, और प्रॉपरली पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो तभी आपको क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा तो क्वेश्चन नहीं बनते सीईटी, ठीक है। चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेना बेटा। तो यहाँ पे देखो बेटा, दो टॉपिक है और अपने पास सिंपल वाले लॉस आपको पता होंगे बेटा, मैथमेटिकल लॉस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले लॉस आपको बताता हूँ। मुझे लगता है लॉस से कोई गरज नहीं पड़ती ज़्यादा, ये लॉस से अपन एमसीक्यू बना सकते या फिर ट्रूथ टेबल के लिए विदाउट लॉस ही अपन सॉल्व कर सकते। सर अगर हमको इसके इक्वल में क्या है तो नीचे का ऑप्शन मैच करके देखो, ट्रूथ टेबल में कौन सा मैच करता। कभी कभार लॉस याद नहीं रहते तो भी कोई टेंशन लेने की गरज नहीं, उसको छोड़ के अपन ट्रूथ टेबल से अपन सॉल्व कर सकते। ऐसा कोई रूल नहीं कि ट्रूथ टेबल से ही बनाओ, बस नेगेशन रूल आए तो थोड़ा सा समझ के करना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला लॉ देखो बेटा, यहाँ पे पी आर क्यू को क्या लिख लेता मैं, क्यू आर पी बोल के लिख सकता, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, अगर P एंड Q रहता तो इसको मैं क्या लिख लेता, Q एंड P लिख सकता, ठीक है। तीसरी बात, एक और है और एक एंड है, तो अपन इसको कौन सा लॉ बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव बोल सकते। तो P R Q लिखता, बीच में एंड है, P R R लिख लेता, ठीक है। फोर्थ वाली बात, P एंड Q R R, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, P एंड Q, बीच में R है तो P एंड क्या लिख लेता, R लिख लेता। फिफ्थ वाली बात, P अगर समझो बेटा, कभी कभार आपको ऐसा होता है कि एक P और नेगेशन P अगर बोलेगा तो ट्रू हो जाता, Q और नेगेशन Q बोले तो भी क्या लिख लेता, ट्रू, और P एंड नेगेशन P बोले तो क्या लिख लेता, फॉल्स। P के जगह Q एंड नेगेशन Q बोले तो भी आंसर क्या लिख लेता, फॉल्स। बीच में ऐड है इसलिए फॉल्स लिखना पड़ रहा है। सिक्स प्रॉपर्टी देखो बेटा, अगर बाहर से नेगेशन लगा दिया, अंदर और है समझो, तो इसकी प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिख सकते। नेगेशन रूल तो मालूम है, ट्रू का फॉल्स होता, फॉल्स का ट्रू होता, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बाहर नेगेशन है P एंड Q, तो इसको मैं क्या लिख लेता, नेगेशन P और नेगेशन Q। और उसके बाद आता है बेटा P इंप्लाइज Q की प्रॉपर्टी क्या आती, LHS इक्वल टू RHS। और उसके बाद नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी देखो बेटा, इसको अगर आप बाहर से नेगेशन लगाते हो तो इसका आंसर क्या है बेटा, P एंड क्या लिख लेता, नेगेशन Q। ओके, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टीज बता रहा बेटा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई गरज नहीं, ठीक है। टेंथ वाली प्रॉपर्टी बेटा, P बाई इम्प्लीकेशन Q, इसको मैं क्या लिख लेता, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P लिख लेता, ठीक है। तो आप देख लो बेटा, इसमें अगर समझो इसको इंप्लाइज में लिख रहा है तो नेगेशन P R Q एंड नेगेशन Q R P। जब नेगेशन कटेगा, अब इसको बाहर से नेगेशन लगेगा तो क्या होगी बेटा, प्रॉपर्टी में बहुत चेंजेस आएंगे। P एंड नेगेशन Q एंड का क्या होता, और Q एंड नेगेशन P। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये नेगेशन रूल के लिए आपको बहुत काम आते हैं, थोड़ा ध्यान से करना बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द
जो अपने पास जो क्वेश्चंस रहते हैं ना बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेशन रूल जहाँ पर बोला जाता है तब ये प्रॉपर्टीज आपको काम आ सकते हैं। ओके, थोड़ा ध्यान से देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा एक टॉपिक ऐसा रहेगा बेटा जिसमें आपको इफ और देन का यूज़ नहीं करना है। ओके, वो सिंबॉलिक फॉर्म है, मुझे लगता नहीं उसको ज़्यादा वर्डिंग फॉर्म में कन्फ्यूज होना है। जैसे कि बोलेगा वहाँ पे अ जज इज, सबसे पहले क्या बोलेंगे बेटा, एक वर्ड फॉर्म में ले लेना कोई भी क्वेश्चन। इफ जज इज हॉनेस्ट देन विल बी, ये बोल सकते हैं, जज का नहीं दूसरा कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये नेगेशन रूल थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, वहाँ पे पूछा जाता है। ओके, तो मुझे लगता है एक वर्डिंग फॉर्म में क्वेश्चन है। इफ़ अ मैन इज जज, अगर समझो सिंपल सा क्वेश्चन जो आपने टेक्स्ट बुक में ये बहुत बार, इफ़ अ मैन इज जज देन ही इज़ हॉनेस्ट। तो अगर समझो आपको स्टेटमेंट को बोला जाएगा कि आप लोग इसमें इफ और देन यूज़ मत करो। इफ़ अ मैन इज जज देन ही इज़ हॉनेस्ट। तो आप समझो बेटा, मैंने अब स्टेटमेंट क्या बनाया, एक पी स्टेटमेंट बनाया, इफ़ अ मैन इज जज, और क्यू स्टेटमेंट क्या बना था, ही इज़ हॉनेस्ट। जब मुझे इफ और देन हटाना है तो मैं क्या लिख लेता बेटा, बीच में कौन है, एंड। तो अब मैं प्रॉपर्टी क्या लगा सकता बेटा, पी आर क्यू। पी आर क्यू की प्रॉपर्टी क्या लिख लेता बेटा, नेगेशन, पी इम्प्लाइज क्यू की, क्योंकि बीच में सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखेंगे, इफ अ मैन इज जज पी स्टेटमेंट देन अ मैन इज हॉनेस्ट, मतलब क्यू स्टेटमेंट, देन का मतलब इम्प्लाइज। तो इसको क्या लिख लेता, नेगेशन पी आर क्यू, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में बन गया। तो नेगेशन पी मतलब अ मैन इज नॉट जज, देन की जगह कौन आ रहा, और ही इज हॉनेस्ट, उसको बोला जाता है विच फॉर्म बेटा, दैट इज इफ और देन को हटाना, जो इफ और देन रहता क्वेश्चन में वो निकल जाता। तो आपको ये कौन सी प्रॉपर्टी लगती है बेटा, इंप्लीकेशन की प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने लिख के दिए, फालतू के ज़्यादा एक्स्ट्रा मत करो। नेगेशन वाले रूल पे थोड़ा ध्यान रखना, नेगेशन रूल वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, आपको ये प्रॉपर्टी आगे मतलब आपका काम हो गया, बस आपको नेगेशन, जैसे समझो आपको बोला गया बेटा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, पी इंप्लाइज क्यू के जगह नेगेशन पी आर क्यू बोला या और कुछ बोला, ठीक है, उसको आपको नेगेशन रूल लगाना है, ठीक है। नेगेशन रूल लगाने के बाद आपके ऑप्शन में बहुत बार ऐसे रहते कि इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी रहती, तो थोड़ा ध्यान से प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लो, कवर हो जाता, ज़्यादा बर्डन लेने की कोई गरज नहीं, ठीक है। चल आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते बेटा इसके, डरो मत, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं। डीपीपी पहले कर लेना इसकी, एकदम सस्ता चैप्टर है, कोई ज़्यादा टेंशन वाला चैप्टर नहीं। ओके, तो देखो बेटा नेक्स्ट आपके पास आएगा बेटा सर्क्यूट्स, वी हैव टू टाइप्स। ओके, अब यहाँ पे कोई सर्क्यूट वगैरह ड्रॉ करने की गरज नहीं। ओके, सर्क्यूट का टॉपिक उतना कुछ नहीं, बस सिंबलिक फॉर्म में दिखला रहता कभी कभार। तो सर्क्यूट वी हैव टू टाइप्स, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। ओके, तो आपको पता है सर्क्यूट दो तरीके का है, एक सीरीज है एंड दूसरा क्या है बेटा, पैरेलल। तो सीरीज को मैं एंड से लिख लेता हूँ और से पैरेलल लिख लेता हूँ। तो जैसे समझ लो बेटा S1 एंड S2, बैटरी और ये लैंप, ये क्लोजर। तो कभी भी याद रखना बेटा, S1 का मतलब P है, S2 का मतलब Q है, S3 का मतलब R है, S1 डैश का मतलब नेगेशन P, S2 डैश का मतलब नेगेशन Q, S3 डैश का मतलब नेगेशन R। ये सिंबॉलिक फॉर्म, ध्यान से देख लेना। अब देखो बेटा मुझे इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिख लेता, S1 और एंड, सॉरी साइड में उसे एंड यूज़ कर लो, एंड S2, तो P एंड क्या लिख लेता, Q। ओके, अब इसको अपन स्विचिंग टेबल बोल सकते हैं। कौन सा टेबल बोलेंगे बेटा, स्विचिंग टेबल बोल सकते हैं, स्विचिंग टेबल। तो P Q, P एंड क्या लिख लेते बेटा, Q। तो यहाँ पे थोड़ा अलग रहेगा बेटा, ट्रूथ टेबल यूज़ नहीं करना, T के जगह 1 लिख लेना, F के जगह 0 लिख लेना, और फाइनली स्विचिंग टेबल बना लेना। तो क्या आता है बेटा 1 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है। एक ही 1 रहेगा, बाकी सबके सब 0 रहेंगे, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, सीरीज बोल सकते हैं। और पैरेलल में क्या रहता है बेटा, ऊपर नीचे रहेगा, S1 और S2। तो इसका देख लो बेटा, ये बैटरी और ये लैंप। चल इसका क्या आएगा बेटा सिंबॉलिक फॉर्म, S1 और क्या लिख लेता, S2। तो S1 का मतलब P और S2 का मतलब Q, P Q, P R क्या लिख लेता बेटा, Q लिख लेता। 1 1 1 0 0 1 0 0, और में पूरे के पूरे 1 रहते, एक ही 0 रहता, ठीक है।
इसको बोला जाता है सर्किट। ये बहुत रेयरली पूछते हैं बेटा, कभी कभार सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ता है, वो याद रखना। वो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा नहीं जाता। इसमें से ज़्यादा पूछने वाला नेगेशन रूल, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। दूसरा क्वांटिफाइड, तीसरा ड्युअलिटी, चौथा जो लॉस है इसमें से कोई एक आधा पूछ सकता, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। एकदम सिंपल सा टॉपिक है। आप लोग सीईटी के कौन से लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक इसमें डीपीपी डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस डीपीपी को सॉल्व करना। सॉल्व होने के बाद मुझे बोले कि सर इसके सॉल्यूशंस भी डालो, बोले तो मैं उसके सॉल्यूशंस भी आपको उसके नीचे डाल देता। बस एक दिन गैप में डालूंगा, क्योंकि एक दिन आप क्वेश्चन पेपर, वो जो पेपर है डीपीपी को पहले छुड़ाओ, उसके नीचे आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। ये है लॉजिक का। इसके बाद इसके अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते, जो पीवाईक्यू में पूछे गए उसके अपन क्वेश्चंस आराम से कर लेते। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो बेटा, ये फर्स्ट लेक्चर है। आपको अगर कुछ लगता होगा, स्पीड हो रहा तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और सर हर चीज़ आपको मैं क्लियर करता हूँ। ये एकदम इजी चैप्टर था, उसलिए थोड़ा स्पीड पढ़ा है। तो भी आपके पास टाइम बहुत कम है, तो थोड़ा स्पीड पढ़ना बहुत जरूरी है। 1 से 2 क्वेश्चन आते बेटा इसके, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू।